नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि से भी पहले रामायण लिखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी लिखी रामायण को स्वयं ही समुद्र में फेंक दी थी। हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया, तो उसे अच्छे से समझने और जानने के लिए ऋषि वाल्मीकि की जिंदगी और उनके द्वारा लिखी रामायण के बारे में जानना परम आवश्यक हो जाता है। इसीलिए पहले हम आपको ऋषि वाल्मीकि के बारे में बताते हैं। दरअसल एक महान रचनाकार और महर्षि। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, दरअसल एक महान रचनाकार और महर्षि बनने से पहले ऋषि वाल्मीकि रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे, जो लूटपाट करके अपना घर चलाते थे। एक बार एक सुनसान जंगल में उन्होंने नारद मुनि को देखा तो उन्हें भी लूटने की कोशिश की। तब नारद जी ने रत्नाकर से पूछा, इस तरह के गलत कार्य तुम क्यों करते हो? मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ऐसा करता हूँ। अच्छा, तो ऐसा है। एक बात बताओ कि तुम अपने जिन परिवार वालों के लिए इस तरह के पाप कर्म करते हो, क्या उनमें से कोई भी तुम्हारे इस पाप का भागीदार बनेगा? देवर्षि नारद के इस सवाल ने रत्नाकर की बोलती बंद कर दी। उसने नारद मुनि को एक पेड़ से बांध दिया और इस सवाल का जवाब जानने के लिए अपने घर चला गया। वहाँ जाकर उसने अपने परिवार के सभी सदस्य से पूछा, मुझे तुम सबसे एक जवाब चाहिए कि मैं तुम सबका पेट भरने के लिए जो पाप कर्म करता हूँ, क्या तुम सब मेरे उस पाप कर्म के भागीदार बनोगे? रत्नाकर के प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोला। ऐसे में काफी दुखी मन से रत्नाकर वापस नारद मुनि के पास लौटकर उनके चरणों में गिर गए। रत्नाकर, जिन परिजनों के लिए तुम लंबे समय से पाप कर रहे हो, वही इनमें भागीदार नहीं बन सकते, तो भला उनके लिए तुम क्यों पाप करते रहते हो? इस प्रकार नारद मुनि ने रत्नाकर को सत्य का मार्ग दिखाया और राम नाम का जप करने के लिए कहा। रत्नाकर इसके लिए तैयार भी हो गए, लेकिन परेशानी ये थी कि वो राम नाम का जाप कर ही नहीं पा रहे थे। तब नारद जी ने कुछ सोचकर उसे मरा मरा का जाप करने के लिए कहा। तब रत्नाकर मरा मरा का जाप करने लगे और वही मरा मरा राम नाम हो गया। अब रत्नाकर राम नाम का जाप करने में पूरी तरह से लीन हो गया। राम 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 राम। रत्नाकर तपस्या करते हुए कहते हैं, वो राम नाम का जाप करने में इतना लीन हो गए कि धीरे धीरे करके दीमकों ने उनके शरीर को अपना घर बना लिया। इस तरह जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो वो दीमकों के घर से बाहर निकले। इसके बाद लोगों ने उन्हें वाल्मीकि का नाम दिया, क्योंकि दीमक के घर को ही वाल्मीकि कहा जाता है। बाद में यही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये तो हुई रत्नाकर के वाल्मीकि बनने की कथा। अब जानते हैं कि लिखित रामायण से जुड़ी उस कथा के बारे में, जो कहती है कि प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान ने सबसे पहले रामायण लिखी थी, लेकिन उन्होंने राम के भक्त से करुणा भाव रखते हुए अपनी लिखित रामायण को समुद्र को समर्पित कर दी थी। हनुमान एक पहाड़ पर बैठे हुए बोल रहे थे, राम 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 राम। कई शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे और अपना राजपाट संभालने लगे, तब हनुमान जी ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव की आराधना की और उसी दौरान उन्होंने एक शिला पर अपने नाखून से श्री राम की संपूर्ण कथा लिखी थी, जो हनुमत रामायण के नाम से जाना गया। वही कहा जाता है कि जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव को अपनी राम कथा भेंट करने के बारे में सोची और कैलाश चले गए। लेकिन जैसे वो कैलाश पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर हनुमान जी को देखा और उन्होंने ये भी देखा कि हनुमान जी ने तो पहले से ही रामायण लिखी है। ये देखकर वाल्मीकि जी काफी निराश हो गए। ऐसे में हनुमान जी ने उनसे इसका कारण पूछा। क्षमा करें महर्षि वाल्मीकि, क्या मैं आपके निराशा का कारण जान सकता हूँ?
आखिर किस बात से आप इतने निराश नजर आ रहे हैं? हे महावीर राम भक्त हनुमान, मैंने बड़े ही कठिन परिश्रम से रामायण लिखी है, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब तो मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष तो मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। हनुमान जी तो वैसे भी राम भक्त को निराश नहीं देख सकते थे। ऐसे में वो वाल्मीकि जी की चिंता को भली प्रकार से समझ गए और बोले, ऋषिवर, भला राम कथा कैसे तुच्छ रह सकती है? प्रभु की कथा तो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, भले ही वो मेरी लिखी हुई हो या फिर आपकी लिखी हो। हनुमान जी ने उन्हें समझाने के बाद अपनी लिखी राम कथा वाले शिलालेख को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर वाल्मीकि जी को बिठा लिया और समुद्र के बीचों बीच जाकर अपनी लिखी राम कथा वाले शिलालेख को उन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में डाल दिया। ये देखकर वाल्मीकि जी काफी आश्चर्यचकित हो गए और हनुमान जी के प्रति काफी कृतज्ञ भी हो गए और उनके भी भक्त बन गए। वाल्मीकि जी ने कहा, हे हनुमान, आप तो धन्य हैं। मैं जीवन भर के लिए आपका कृतज्ञ हो गया और आपका भी भक्त बन गया। आपके जैसा इस समस्त ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। आपकी महिमा अपरंपार है। क्या आप जानते हैं कि शनिदेव कभी भी बजरंगबली के भक्तों को परेशान नहीं करते? जी हाँ, इसके पीछे 2 बड़े कारण बताए जाते हैं, जिनकी वजह से हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण की पत्नी गर्भवती थी, तब रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया था कि वे उसके होने वाले पुत्र के 11वें भाव में विराजमान रहें, लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और 12वें भाव में ही स्थित रहे। शनिदेव के इस व्यवहार से रावण बहुत क्रोधित हो उठा और उसने शनिदेव को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया। त्रेता युग में जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तो रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। तब हनुमान जी लंका में घूम घूम कर अग्नि प्रज्वलित करने लगे। उसी दौरान उनकी दृष्टि कारागार में बंद शनिदेव पर पड़ी। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और इस तरह कारावास में क्यों कैद हैं? मैं शनिदेव हूँ। रावण ने अपने योग बल से मुझे यहाँ कैद करके रखा है। शनिदेव ने अपनी व्यथा हनुमान जी को सुनाई, जिसके बाद हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कर दिया। तब शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। आप जो भी मांगेंगे उसे पूरा करूंगा। हे शनिदेव, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मुझे वचन दीजिए कि कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा अर्चना करेगा उसे आप कभी परेशान नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूँ कि आपके भक्तों को मैं कभी कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा और उन्हें अशुभ फल नहीं दूंगा। मान्यता है कि तभी से शनिवार के दिन हनुमान जी की भी पूजा होने लगी। यह भी कहा जाता है कि जब शनिदेव लंका से विदा हो रहे थे, तो उन्होंने लंका की ओर अपनी वक्र दृष्टि डाली, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में पूरी लंका का विनाश हो गया। शनिदेव के दिए गए इस वचन के कारण ही हनुमान जी के भक्तों पर कभी भी शनि दशा नहीं लगती है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय शनिदेव अपने सामर्थ्य को लेकर अत्यधिक अहंकार से भर गए थे। उन्हें लगने लगा था कि उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी एक टेढ़ी दृष्टि ही लोगों के जीवन में भारी उथल पुथल मचा देती है। इसी घमंड में डूबकर शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंचे, जो उस समय भगवान श्री राम की आराधना में तल्लीन थे। शनिदेव ने हनुमान जी पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, परंतु उस दृष्टि का हनुमान जी पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। इस बात से शनिदेव क्रोधित हो उठे और ललकारते हुए बोले, हे वानर, देखो कौन तुम्हारे सामने उपस्थित है, अपनी आंखें खोलो। हालांकि हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे निरंतर अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने उन्हें विचलित करने के लिए कई प्रयास किए, परंतु हनुमान जी टस से मस न हुए। इससे शनिदेव का क्रोध और भड़क उठा और उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे वानर, अपनी आंखें खोलो। मैं शनिदेव हूँ, तुम्हारी सुख शांति नष्ट कर दूंगा। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरा सामना कर सके। फिर भी हनुमान जी पर शनिदेव की बातों का कोई असर नहीं हुआ। शनिदेव अत्यधिक क्रोध में आ गए और मुखर होकर बोलने लगे। तब हनुमान जी ने बड़ी शांति से प्रश्न किया, आप कौन हैं महाराज, और क्यों इस तरह क्रोधित हो रहे हैं? कृपया कहीं और जाएं और मुझे प्रभु श्री राम का स्मरण करने दें। मेरे ध्यान में विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान जी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई।
उन्होंने हनुमान जी की भुजा पकड़कर अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, पर हनुमान जी ने एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया। तब शनिदेव ने उनकी दूसरी भुजा पकड़ने की कोशिश की, जिससे हनुमान जी को भी थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। यह देखकर शनिदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने गर्वपूर्वक कहा, तुम क्या, तुम्हारे प्रभु श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यह सुनकर हनुमान जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर पहाड़ों और वृक्षों पर पटकना शुरू कर दिया। शनिदेव की स्थिति बिगड़ने लगी और वे हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। उन्हें अपनी भूल का आभास हो गया था। तब विनती करते हुए बोले, दया कीजिए हे वानर राज, मुझ पर कृपा करें। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे क्षमा कर दें। भविष्य में मैं आपसे दूर ही रहूंगा, यहाँ तक कि आपकी छाया से भी दूर। तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ के बंधन से मुक्त किया और कहा, शनिदेव, न केवल मेरी छाया से दूर रहना होगा, बल्कि तुम मेरे भक्तों की छाया से भी दूरी बनाकर रखोगे। इसका वचन दो। मैं वचन देता हूँ, आपके भक्तों को कभी कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। मान्यता है कि इसी वचन के कारण शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते और उन पर अपनी टेढ़ी दृष्टि नहीं डालते। इसके बाद हनुमान जी ने शनिदेव को पीड़ा से राहत देने के लिए सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव प्रसन्न हुए और कहा, जो भी भक्त मुझ पर तेल चढ़ाएगा, मैं उसके कष्ट दूर करूंगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय कौन सा विष पिया था? सही उत्तर है हलाहल विष। भगवान शिव ने हलाहल विष क्यों पिया? जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल नामक अत्यंत विषैला विष निकला। हलाहल विष इतना खतरनाक था कि यह देवताओं और असुरों दोनों के लिए घातक था। इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव ने बिना विलंब किए संपूर्ण विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। यही कारण है कि महादेव को नीलकंठ कहा जाता है और हर सावन महीने में शिवलिंग पर जल अर्पण किया जाता है। अब आज का सवाल, रावण ने किस स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी? ए. कैलाश पर्वत,